मंदिरों के रख रखाव के लिए इनका मुंह नहीं खुलता। पहले जो सरकारें थी, मंदिरों का पैसा चर्चों में और मस्जिदों में लगता था। जब तक मोदी और योगी जैसे नेता भारत पे रहेंगे जी, इन सब चीजों पे अंकुश रहेगा। नहीं तो वक्फ बोर्ड की जमीन को छोड़िएगा, आपके घर भी आपके नहीं है, उनको भी वो बोलेंगे हमारे। कोई हस्तक्षेप नहीं, अथाह अधिकार और एंडलेस पावर। क्या यही है 1954 वाला वक्फ एक्ट जिसकी नींव कांग्रेस ने रखी? इन दिनों राजनीतिक गलियारों से एक ही आवाज गूंज रही है, ना खाता ना बही, जो वक्फ कहे वही सही। आज की मोदी सरकार सीना ठोककर वक्फ एक्ट 1954 को कांग्रेसियों का पाप बता रही है। आज की डेट में वक्फ बोर्ड जितना सशक्त कोई और बोर्ड नहीं है और ना इतनी किसी के पास संपत्ति। भारत से कोसों मील दूर गल्फ देशों में शुमार सऊदी अरब से लेकर ओमान तक किसी भी मुस्लिम देश में वक्फ जितनी ताकतवर संस्था नहीं है और अब इसी पावर को काटने की तैयारी मोदी सरकार कर रही है। भले ही सरकार द्वारा लाया गया संशोधन बिल जेपीसी कमेटी में है, लेकिन इसे अंजाम तक पहुंचाना मोदी सरकार का एकमात्र लक्ष्य बन चुका है। तभी तो न सिर्फ घर में बैठे मौलवी और मुस्लिम नेता इसका विरोध कर रहे हैं, बल्कि इंडोनेशिया में बैठा भगोड़ा जाकिर नायक भी वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ भारत के मुसलमानों को भड़का रहा है। लेकिन इन सब के बीच राहुल गांधी की खामोशी क्या पीएम मोदी के लिए किसी खतरे की घंटी है? वक्फ बोर्ड को लेकर राहुल गांधी अब तक मुख्य दर्शक बने हुए हैं। न ही इसके पक्ष में और न ही इसके खिलाफ राहुल गांधी का कोई बयान अब तक सामने आया है। डे 1 से मोदी सरकार वक्फ की बढ़ती दादागिरी को गिना रही है। भारत के 9.5 लाख एकड़ जमीन का मालिक बन बैठा वक्फ बोर्ड आज भी गांव-गांव, मंदिर-मंदिर और सरकारी जमीनों को हथियाने की कोशिश कर रहा है। राजधानी दिल्ली के मंदिरों से लेकर तमिलनाडु के हिंदू बहुल गांव पर अपना दावा ठोक रहा है। वक्फ के असीमित अधिकार कुछ ऐसे हैं कि इसके खिलाफ आप कोर्ट तक का दरवाजा खटखटा नहीं सकते। और अब जो कि वक्फ बोर्ड से देश के लाखों मुसलमान जुड़े हैं और ऐसे में बोर्ड में कितने जरूरी सुधारों की आवश्यकता है ये तो समय बताएगा। फिलहाल खुद को कॉल ब्राह्मण हिंदू बताने वाले राहुल गांधी की वक्फ पर खामोशी क्या पीएम मोदी के लिए किसी खतरे का संकेत है? राहुल गांधी की खामोशी, वक्फ बोर्ड की पावर और एक्टिव मोड में पीएम मोदी, इन पर राष्ट्रभक्त विश्वविख्यात सुदर्शन चक्री ज्योतिषाचार्य श्री सन बेत्रा अशोका जी की आकाशीय भविष्यवाणी क्या कहती है? देखिए सिर्फ और सिर्फ धर्म ज्ञान पर। राहुल गांधी को लेकर आपसे जानना चाहूंगी। राहुल गांधी जो खुद को कॉल ब्राह्मण बताते हैं, और मैं इसलिए क्योंकि देखिए बड़ी ताज्जुब सी बात है कि बांग्लादेश में जब बांग्लादेशी हिंदुओं पर अत्याचार होता है, जब उनको मारा जाता है, तब राहुल गांधी को कोई बयान नहीं देते। लेकिन फिलिस्तीन में अगर कुछ हो रहा है तो उस पर एक बहुत लंबा चौड़ा गंभीर पोस्ट लिखते हैं। राहुल गांधी राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में नहीं गए, कांग्रेस ने इसको बॉयकॉट किया। यही राहुल गांधी आज जब इतना बड़ा मसला उठा है तिरुपति बालाजी के मंदिर में, मतलब प्रसाद में सूअर की चर्बी, तो कोई बयान नहीं, इस पे कोई प्रतिक्रिया उनके सामने नहीं आई। तो हम क्या माने राहुल गांधी को? क्योंकि नेता विपक्ष है, अपोजिशन लीडर है, वो भी कहीं ना कहीं भारत का, हम हिंदुओं का नेतृत्व करते हैं। तो मोहब्बत की दुकान वो चलाते हैं, बात करते हैं कि नफरत को मोहब्बत से काटेंगे, लेकिन वो है क्या? सनातनी है या नहीं है, ये भी आपसे जानना चाहूंगी। देखिए, आपने जो प्रश्न पूछा है वो सिर्फ राहुल गांधी के लिए नहीं है, हमारा दुर्भाग्य है ये देश का। हम ऐसे लोगों को नेता मान लेते हैं जो सिर्फ वोट बैंक के लिए, वोट बैंक की राजनीति के लिए ही आगे निकलते हैं। वोट बैंक की राजनीति के लिए ही उनका मुंह खुलता है। वोट बैंक की राजनीति के लिए ही वो वेशभूषा चेंज करते हैं। देश में जो मेजोरिटी है 80%, वो इन चीजों से भ्रमित होके ऐसे लोगों को नेता मान लेते हैं जो वोट बैंक की राजनीति करते हैं। जी, यहां पर आगे आके ना करना, क्योंकि कुछ जाति विशेष सामने आएगी, वो वोट बैंक छितर सकता है।
मंदिरों के रख रखाव के लिए इनका मुंह नहीं खुलता। जी। कोई भी सरकार है, देश के जितने भी मंदिर हैं उसके चढ़ावे को लेने को तो तैयार है, लेकिन रख रखाव के लिए उनके पास कोई सिस्टम नहीं है। हिंदू को अगर हिंसक बता देते हैं। कोई सिस्टम बना के रखा होता, हम्म। कहीं स्ट्रिक्टनेस स्ट्रांगनेस होती, वहां पर जो प्रसाद बनाते हैं उनके लिए कुछ बेंचमार्क होते कि इस मानसिकता का लोग, इस क्वालिफिकेशन के लोग, इस धर्म को मानने वाले लोग ही इसके उसमें होंगे, तो ये बात नहीं आती। लेकिन वहां से जो इनकम है, अभी तो चलो आपकी बीजेपी सरकार है जिसके ऊपर हिंदू का टैग है, लेकिन उससे पहले जो सरकारें थी, मंदिरों का पैसा चर्चों में और मस्जिदों में लगता था। अभी भी लग रहा है, लग ही रहा है, क्योंकि अभी भी मठ मंदिर सरकार के कंट्रोल में है। लेकिन अब उस स्पीड से चर्चेस का या इसका डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। कांग्रेस ने जाते जाते कितनी जमीन वक्फ बोर्ड को दे दी, समझ नहीं आया। 14 में इलेक्शन उनको जब नजर आया हम हार रहे हैं, तो एक तरफ से सब कुछ। राहुल गांधी का फ्यूचर, राहुल गांधी जी का जो फ्यूचर है, ये देश का दुर्भाग्य है कि हम ऐसे लोगों को देश का नेता मान लेते हैं जिनकी सोच जो है वो बहुत संकीर्ण है, संकीर्ण सोच से काम करते हैं। सिर्फ वोट बैंक की राजनीति के कारण जो है इतने बड़े उस पर भी वक्तव्य नहीं दे पाते। जी बिल्कुल। चलिए, अभी आपने वक्फ बोर्ड का मसला उठाया कि जाते जाते कांग्रेस से इतनी ज़मीनें दे दी हैं कि पूछे मत। अब सेना और रेलवे के बाद अगर तीसरे नंबर पर अगर पूरे देश भर में अगर किसी के पास सबसे ज़्यादा ज़मीन है तो वक्फ बोर्ड का नाम आता है। अब तो देखिए, भले ही वक्फ संशोधन बिल जेपीसी कमेटी में है, लेकिन उससे पहले अभी हाल फिलहाल में वक्फ बोर्ड की दादागिरी ऐसी है कि दिल्ली के 4 मंदिरों को वक्फ बोर्ड ने अपना बता दिया है। दिल्ली के 4 मंदिरों को। आलम यह है कि सड़क को वक्फ बोर्ड अपनी बता रही है, सरकारी ज़मीन को वक्फ बोर्ड अपनी जागीर बता रही है। मैं आपसे जानना चाहूँगी, 2025 पीएम मोदी जी का 75वां साल क्रांतिकारी आपने बताया, वक्फ बोर्ड जेपीसी में है, लेकिन ओवैसी, मदनी, यहाँ तक कि इंडोनेशिया में बैठा जाकिर नायक जो उकसाने की कोशिश कर रहा है कि भारत के जो 50-60 लाख जो मुसलमान हैं इसे वक्फ को ख़त्म ना होने दें, इस बिल को विरोध में वोट करें। तो क्या आपको लगता है कि इन भारत में जो बिल है इसका विरोध करे, भारत का मुसलमान विरोध करे इसका? जो 40 से 50 लाख जो मुसलमान हैं, अगर आप नहीं करेंगे तो आपकी मस्जिदें छीन ली जाएंगी। 40 से 50 लाख मुसलमान, उनके हिसाब से इतने मुसलमान को उकसाने की कोशिश करें, जबकि अब वो अलग बात है कि भारत में पूरा टोटल 20 करोड़ मुसलमान है, मुसलमान की आबादी है। लेकिन मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि ऐसे लोगों के चलते जो खुद को मुसलमानों का रहनुमा बताते हैं, ये जो बड़े बड़े लीडर्स हैं, जाकिर नाइक जो भगोड़ा बैठा हुआ इंडोनेशिया में, क्या लगता है कि पीएम मोदी के मुमकिन है? आप जाकिर नाइक को क्यों दोष देते हैं? हमारे दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं, उनका एक वक्तव्य मैंने सुना था कि मैं चाहता हूं कि वक्फ बोर्ड जो है भारत की सबसे रिचेस्ट संस्था होनी चाहिए। पूर्व मुख्यमंत्री केजरीवाल जी की? केजरीवाल जी, उनका वक्तव्य आप यूट्यूब पे देख लीजिएगा, सिर्फ वोट बैंक के लिए। उन्हें पता है मैं ये बोलूंगा तो एक समुदाय मेरे साथ जो है 100% जुड़ जाएगा। जी, लेकिन दर्शक आपसे जानना चाहते हैं कि पीएम मोदी मुमकिन कर पाएंगे वक्फ बोर्ड को खत्म करके? क्योंकि वक्फ बोर्ड खत्म नहीं हुआ तो कुछ राजनीतिक पंडित ये कह रहे कि हिंदुओं की जमीनें चली जाएंगी। इफ देयर इज अ विल देयर इज अ वे।
जब तक मोदी और योगी जैसे नेता भारत पे रहेंगे, जी। इन सब चीज़ों पे अंकुश रहेगा। नहीं तो वक्फ बोर्ड की ज़मीन को छोड़िएगा, आपके घर भी आपके नहीं है, उनको भी वो बोलेंगे हमारे।